दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। मेहनत समर्पण पुरुषार्थ करेगी पीढ़ियों की रक्षा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अपार जनसमूह उमड़ रहा है बागेश्वर महाराज की पद यात्रा में। सभी सनातनियों को एक करने के लिए 7 नवंबर से निकली पद यात्रा में हर रोज लाखों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। देश विदेश के लाखों लोग यात्रा से जुड़े रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी पदयात्रियों का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, समर्पण और पुरुषार्थ आने वाली पीढ़ियों को संकट से बचाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी कुचक्रों में न फंसे, बेधर्मियों की साजिशों का शिकार ना हो, इसलिए यह पदयात्रा निकालकर उन्हें जगा कर सनातन से जोड़ रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि भारतीय सेवा वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए कार्य करती है। महाराज श्री ने कहा कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे ही ठाकुर जी नजदीक आ रहे हैं। राम जी का मिलन त्रेता और श्याम जी का मिलन द्वापर और हनुमान जी का मिलन कलयुग में हो रहा है। महाराज बने पद यात्रियों के डॉक्टर। पद यात्रा में भीड़ अधिक होने के कारण अक्सर एक दूसरे के ऊपर पैर रख जाता है। कई बार चलते वक्त पैरों में अ, चोट भी लग जाती है, लेकिन जैसे ही बागेश्वर महाराज को इसकी खबर लगी, वह स्वयं अपने हाथ से घायलों के घाव पर मरहम लगाने बैठ जाते हैं। महाराज श्री के इस भाव को देखकर पदयात्री शब्दहीन हो जाते हैं। छतरपुर जिले के ही भगवंतपुरा का रहने वाला करण कुशवाहा चोटिल हो गया था। महाराज श्री ने तुरंत उसके पैर के अंगूठे को रुई से साफ किया और दबा लगाकर पट्टी बांधी। इसके अलावा अन्य लोग भी रास्ते में घायल हुए, जिनके न सिर्फ घाव पर मरहम लगाया बल्कि उनकी आंतरिक पीड़ा भी दूर कर दी। घायल पदयात्रियों को ऐसा लगा मानो सचमुच बालाजी उनकी चिंता हरने आ गए हों। कलयुग के श्रवण कुमार बने बदायूं के दो भाई। त्रेता युग में मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार ने कांवड़ में अपने दिव्यांग माता पिता को बैठाकर संपूर्ण तीर्थ का भ्रमण करवाया था। कलयुग के श्रवण कुमार बदायूं के तेजपाल और उसके भाई धीरज ने बताया कि उनकी माता राजेश्वरी देवी पैरों से चल नहीं सकती, लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि वह बागेश्वर महाराज की पद यात्रा में शामिल हों। राजेश्वरी देवी ने अपने बेटों से कहा कि एक गाड़ी कर दो ताकि वह यात्रा में जा सके, लेकिन माँ की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाई श्रवण कुमार बन गए। उन्होंने माँ को भरोसा दिलाया कि हर हाल में बागेश्वर महाराज की पदयात्रा में वे अपनी माँ को शामिल करेंगे। दोनों बेटों ने कांवड़ में बैठकर अपनी माँ को पूर्व में चारों धाम की यात्रा भी कराई है। महाराज श्री को जब इन दोनों माता भक्त पुत्रों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपने सेवादारों को आदेशित किया कि जहाँ भी हों उस देवी और उसके दोनों बेटों को उन तक पहुँचाया जाए। 10 साल का रुद्र दंड भरकर जा रहा यात्रा में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्राम खुर्जा का रहने वाला 10 साल का रुद्र दंड भरता हुआ सनातन हिंदू पद यात्रा में जा रहा है। रुद्र के पिता ने बताया कि जब उसका बालक 3.5 साल का था तभी से वह दंड की प्रैक्टिस कर रहा है। रुद्र लगातार दंड भरता रहा। बालक महाराज श्री ने सामने दंड भरता हुआ काफी दूर तक यात्रा में चला। महाराज श्री ने उसका उत्साह बढ़ाया और उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। 5 साल के से विमल ने नहीं कटवाए बाल, महाराज से मिलने का लिया था संकल्प। पदयात्रा में ऐसे अनोखे संवाद सामने आ रहे हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि बागेश्वर महाराज की एक झलक पाने के लिए लोग किस तरह से व्याकुल हो उठते हैं, कैसे कैसे संकल्प ले वे अभी लोग यात्रा से जुड़कर एक नया संदेश दें। यात्रा में ही जाने माने क्रिकेटर खिलाड़ी उमेश यादव ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। अपने जमाने के प्रख्यात रेसलर बड़े से बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले महाबली खली ने भी महाराज श्री की यात्रा से जुड़कर समर्थन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। यात्रा के बीच में महाराज श्री ने सनातन प्रेमियों को बुलाकर उनका हालचाल जानते हुए उनसे पूछते हैं क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वह अपना सहयोग देंगे। महाराज श्री से मिलकर भाव विभोर होने वाले सनातन प्रेमी हर तरह से सनातन के लिए कार्य करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही महाराज श्री के साथ हुई भेंट को वह अपने मोबाइल में कैद करना नहीं भूलते हैं। नेपाल की 70 साल की महिला ईश्वरी देवी महतो ने कहा कि उनकी उम्र भले ही ज़्यादा हो गई हो, लेकिन सनातन के लिए जोश अभी भी बरकरार है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया गया है। नेपाल का एक बच्चा फिर से अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आतुर दिख रहा है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने लिया महाराज श्री का आशीर्वाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलो